हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, मानवीय मूल्य और पर्यावरण। ठीक है, जो कि आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का आपका पेपर रहता है। बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ना होता है, जिसके लिए आपके लिए मैं केवल 99 MCQ लेके आया हूँ। आपके एग्जाम पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 65 अटैम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 22 को सही अटैम्प्ट करने होते हैं क्वालिफाई के लिए। मतलब कि आपके 22 क्वेश्चन सही हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सिर्फ ये पेपर जो होता है ना, क्वालिफाई के लिए होता है, इसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जो आपके लिए मैंने 99 MCQ सिलेक्ट किए ना, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। आप इस वीडियो से, मैं गारंटी के साथ इस बात को बोल रहा हूँ, एक पूरा श्योर होकर इस बात को बोल रहा हूँ कि जो 99 MCQ मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए ना, इसमें से 30+ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 22 आपको सिर्फ केवल करने हैं क्वालिफाई के लिए, जो कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस पेपर को। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के टॉप MCQ इस वीडियो में मैंने लिए हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने लिए हैं, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड थी, कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि भाई इंग्लिश में भी बनाओ। तो इंग्लिश में मैंने साथ में लिख दिया है ट्रांसलेट करके, लेकिन मैं पढ़ूंगा हिंदी में, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा इंग्लिश को पढ़ते पढ़ते। ठीक है, एक अगर मैं हिंदी का पढ़ने में मुझे मान लो 10 सेकंड लग रहे हैं, इंग्लिश में भी पढ़ने में 10 सेकंड लगेंगे, तो 20 सेकंड करके मतलब कि टाइम एक तरह से डबल हो जाएगा। तो आप उसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। अभी मैं स्पीड से चलूँगा थोड़ा सा, आप उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सिलेक्ट करते चलिएगा। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, 30+ क्वेश्चन नहीं आए ना, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। इस बात को भी मैं आपको दाव के साथ बोल रहा हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मूल्यों में निहित तत्व होता है। मूल्यों में निहित तत्व जो होता है वो कौन सा होता है? क्रियाएं, भावनाएं, ज्ञान, बोध और उपरोक्त सभी। आंसर कर देंगे उपरोक्त सभी। मूल्यों में निहित तत्व होते हैं क्रियाएं, भावनाएं और ज्ञान, बोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मूल्य का अर्थ है। तो मूल्य का अर्थ क्या होता है? आंसर कर देंगे सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। मूल्य का अर्थ होता है सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, आपको जो एग्जाम पेपर रहेगा को करिकुलर सब्जेक्ट यानी कि ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, वो मेरे इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, जिसकी आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नंबर को सेव कर लीजिएगा स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से, और अपना जो एग्जाम पेपर रहेगा मेरे को सेंड कर देना। और मैं आपको साथ ही साथ बताऊँगा कि कितने क्वेश्चन मेरी वीडियो से आए हैं और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने आपके गलत हैं। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मूल्य का सिद्धांत है। ठीक है, मूल्य का जो सिद्धांत है वो कौन सा? आंसर कर देंगे मूल्य मीमांसा। ठीक है, साइज द राइट आंसर, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, मूल्यों की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में छप चुका है, इसको जरूर याद कर लेना। मूल्यों की कुल संख्या होती है 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा है मूल्यों की आवश्यकता होती है। तो मूल्य की आवश्यकता क्यों होती है? इन 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंटों को देख लेना। सत्य एवं ज्ञान के चयन में मानक के रूप में मूल्य की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक आचरणों के लिए मूल्य की आवश्यकता होती है। ज्ञान की आवश्यकता के लिए मूल्यों की आवश्यकता होती है। उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इंग्लिश वाले जो हैं पढ़ते चलेंगे साथ में। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बालक जन्म से ही विशुद्ध होता है, ये कथन किसका है? तो बालक जन्म से ही विशुद्ध होता है, विशुद्ध यानी एक तरह से प्योर की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये कथन हो जाएगा रूसो महोदय का। सा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मूल्यों का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। विद्यालय में दिया जाता है, परिवार में, धार्मिक संस्थानों में। आंसर कर देंगे उपरोक्त सभी। मूल्यों का जो प्रशिक्षण है वो आपका विद्यालय, परिवार और धार्मिक संस्थाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नैतिक मूल्यों का महत्व दिया है। तो नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है, किसने दिया है? आंसर कर देंगे आदर्शवाद ने नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन से आपके एग्जाम में याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शुभ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। तो शुभ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है नैतिक मूल्यों में, याद कर लेना। सा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मूल्यों की प्रकृति होती है। तो मूल्यों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? आंसर करेंगे क्रियात्मक या फिर व्यवहारिक, भावात्मक या फिर संवेदनाएं। तो आंसर कर देंगे उपरोक्त दोनों। क्रियात्मक और भावात्मक दोनों ही प्रकार की जो है मूल्यों की प्रकृति होती है। आंसर कर देंगे सा, उपरोक्त दोनों से ही हो जाएंगे। ठीक है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट किया है तो कुछ क्वेश्चन के पेपर मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर के। फिलहाल मैं बीए के लिए काम कर रहा हूँ, तो बीए के सारे क्वेश्चन पेपर मैं वहाँ पर डाल रहा हूँ। आगे चल
करके BSc BCom के लिए करूँगा तो वहाँ पे उसके भी पेपर डालूंगा। फिलहाल मैं BA के लिए काम कर रहा हूँ, तो BA वाले स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाना। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो ठीक है, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारे एक क्या कहते हैं व्हाट्सअप चैनल भी है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं या फिर सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो वहाँ पे भी मैं अपना वीडियो शेयर कर देता हूँ व्हाट्सअप चैनल पे, तो आप व्हाट्सअप चैनल के थ्रू भी मेरे वीडियो पे आ सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने एग्जाम पेपर ज़रूर सेंड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नैतिक शिक्षा समिति 1959 के अध्यक्ष थे, तो नैतिक शिक्षा समिति 1959 के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके श्री प्रकाश बा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ, ये वाक्य किसने कहा था? आंसर कर देंगे स्वामी विवेकानंद ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या आपने ईश्वर देखा है? ये प्रश्न विवेकानंद जी ने किससे पूछा था? तो आंसर कर देंगे रामकृष्ण परमहंस से पूछा था, जो कि उनके गुरु थे, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा था कि आपने ईश्वर को देखा। अब अपने गुरु से ही पूछेंगे ना कोई बात, कि कोई बात है नहीं है, भगवान है नहीं है, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा था कि आपने ईश्वर को देखा था। गुरु का नाम क्या हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रथम साक्षात्कार किया था, कब किया था? आंसर कर देंगे नवंबर 1881 में किया था, और तभी इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आपने ईश्वर को देखा है, ठीक है। आंसर कर देंगे 18 नवंबर, मतलब कि नवंबर 1881 में विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रथम साक्षात्कार किया था, यानी कि उनसे मुलाकात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विवेकानंद जी के पिता का देवासन हो गया था, तो स्वामी विवेकानंद जी के पिता की जो डेथ हुई थी, आंसर कर देंगे सन 1884 में। आई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण, उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर है, किसने शिक्षा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को धारण किया है? तो शिक्षा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को धारण करने वाले हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद, ठीक है। सा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आ और बा दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, ये कथन किसने कहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जो स्वामी विवेकानंद है ना, वो आधुनिक भारत के निर्माता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सारे क्वेश्चन ना देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे ना आपका नुकसान रहेगा, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बस आप ही के लिए सारे क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस से उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा था? आंसर कर देंगे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ये क्वेश्चन आपको आने वाला है। इसी तरह से मैंने आपको 3 इसी मतलब कि कब मिले थे? नवंबर 1881 में। पहली मुलाकात कब हुई थी? 1881 में, ठीक है। नवंबर 1881 में पहली मुलाकात में क्या प्रश्न पूछा था? क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? ये प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने किससे कहा था? रामकृष्ण परमहंस से कहा था। देखो 3-4 प्रश्न बन रहे ना इसी पॉइंट से, तो आपको ये ज़रूर तैयार कर लेना है, ये क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है? गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत हो जाएगा? आंसर कर देंगे कष्ट सहने की अनंत क्षमता, जो गांधी जी का एक अनिवार्य सिद्धांत है। अहिंसा सत्य, यानी कि उपरोक्त सभी जो है गांधी जी के अनुसार क्या कहते हैं सत्याग्रह का अनिवार्य सिद्धांत हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाओगे, याद कर लेना कि गांधी जी का स्वराज से तात्पर्य है देशवासियों के लिए स्वतंत्रता, ठीक है। अगर सारे ऑप्शन पढ़ेंगे ना आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप याद कर लीजिए देशवासियों के लिए स्वतंत्रता गांधी जी का स्वराज से तात्पर्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य डैश स्तरों में विकसित किया जाना चाहिए। गांधी जी के अनुसार जो अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य हैं उसको किस स्तर में, ठीक है, किस स्तरों में विकसित किया जाना चाहिए? आंसर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, व्यक्तिगत स्तर में, राष्ट्रीय स्तरों में। आंसर कर देंगे उपरोक्त सभी। इन तीनों स्तरों में गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को क्या करना चाहिए? विकसित करना चाहिए। डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि दा, मैं दा को ABCD करके इन सबको पढ़ता हूँ, तो आप उनको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा एक ज़बान पे फ्लो बन चुका है, इस तरह से आप समझ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में कितने पापों का उल्लेख किया? आंसर कर देंगे 7 पापों का उल्लेख किया है। किसमें? यंग इंडिया में। ठीक है, कब? 1925 में लिखी थी गांधी जी ने यंग इंडिया में 7 पापों का उल्लेख किया है। पेपर में आने वाले क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, यहाँ पे आएगा किस पर आधारित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? आंसर कर देंगे ट्रस्टशिप पर आधारित है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विंग ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई है? तो विंग ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 2002 से 2007 तक का कार्यकाल इन्होंने संभाला था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर बल दिया, यानी कि भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति ने मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर बल दिया था? आंसर कर देंगे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, सा इज द राइट आंसर। डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे थे, याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अब्दुल कलाम का पूरा नाम हो जाएगा, तो अब्दुल कलाम का पूरा नाम हो जाएगा अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। बाय इज द राइट आंसर, याद कर लेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है खोजे गए डेटा की गोपनीय बनाए रखने के लिए डैश का उपयोग करना आवश्यक है। किसका उपयोग करना आवश्यक है? व्यक्तिगत सर्च इंजन का। ठीक है, प्राइवेट सर्च इंजन का उपयोग करना बहुत आवश्यक है खोजे गए डाटों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डैश संगठित अपराध के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान करता है। तो देखिए भ्रष्टाचार संगठित अपराध के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान करता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? तो हमला। ठीक है, साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है हमला, यानी कि अटैक। बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने को क्या नाम दिया जाता है? ई कॉमर्स दिया जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इंटरनेट खरीदारी इसको लगाते हैं, कहाँ? इंटरनेट खरीदारी इसको लगा के आते हैं, इंटरनेट शॉपिंग। लेकिन ई कॉमर्स इज द राइट आंसर। इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने को जो है ई कॉमर्स नाम दिया जाता है। काफ़ी मैंने वीडियोज़ में देखा है, काफ़ी यूट्यूबर्स जो है इस क्वेश्चन को इंटरनेट शॉपिंग ही बताते हैं, हालांकि वो गलत है। मैं किसी पे कमेंट नहीं करता हूँ, तो बस मैं आपको जो सही बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा। ठीक है, स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं? तो भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं? आंसर करेंगे आर्थिक असुरक्षा, अहंकार को उच्च दर, लोकतंत्र की प्रणाली, उपरोक्त सभी। द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिश्वत अधिनियम 2010 यूकेबीए लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? आंसर कर देंगे जुलाई 2011 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध शामिल हैं? आंसर कर देंगे 10 अपराध शामिल हैं। द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? मतलब कि इन चारों लक्ष्यों में से 3 लक्ष्य ऐसे हैं जिसे 2030 तक हमें अचीव करना है, लेकिन एक लक्ष्य ऐसा है जिसे हमें अचीव नहीं करना है। तो आंसर करेंगे लैंगिक समानता। ठीक है, लैंगिक समानता को हमें 2030 तक अचीव करना है। शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य तथा भलाई, आंतरिक अनुसंधान। द इज द राइट आंसर। यानी कि आंतरिक अनुसंधान को जो है सतत विकास लक्ष्य नहीं है, जो आंतरिक अनुसंधान है वो सतत विकास लक्ष्य नहीं है और जिसे हमें 2030 तक प्राप्त करने का भी कोई भी लक्ष्य नहीं रखा गया है। तो द इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीपी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीसी का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। कभी कभार इसको हिंदी का इंग्लिश में भी वही दे देते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना आपकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नैतिकता शब्द डैश के लिए है? तो नैतिकता शब्द जो है वो मानव स्वभाव को समझने के लिए होता है, याद रखेंगे। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। इस बात को याद रखेंगे, नैतिकता शब्द जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक के किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक भाषा के किस शब्द से
लिया गया है, आंसर कर देंगे इथोस से लिया गया है, आई इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है इथोस का अर्थ है, तो इथोस का अर्थ होता है आपका आचरण। ठीक है, क्या होता है आचरण, आई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है आचरण नीति एक डैश विज्ञान है, तो कौन सा विज्ञान है, आंसर कर देंगे मानक विज्ञान है। ठीक है, आचरण नीति एक मानक विज्ञान है, सा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है आचरण नीति किसको उत्तम मानता है, तो आचरण नीति जो है मानक को उत्तम मानता है, याद रखेंगे, आई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है डैश शब्द उन सिद्धांतों, मूल्यों तथा विश्वासों को संदर्भित करता है जो उचित तथा अनुचित व्यवहार को परिभाषित करता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हो जाता है आपका बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का सम्मान करना। ठीक है, बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शामिल नहीं है, तो आंसर कर देंगे भारतीय संविधान में परोपकारी तटस्थता का सिद्धांत शामिल नहीं है, बाय इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ध्यान का वह रूप जो एक शब्द को बार बार दोहराने पर केंद्रित होता है, ध्यान का वह रूप जो एक शब्द को बार बार दोहराने पर केंद्रित होता है वो क्या है, आंसर कर देंगे मंत्र ध्यान। ठीक है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, फर्स्ट वाला जो है राइट आंसर आपको हो जाएगा मंत्र ध्यान, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित किससे हो जाएगा, आंसर कर देंगे पर्यावरण संरक्षण से हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ये मेरी आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल में क्योटो संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल में क्योटो जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, जापान से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है माता पिता के रूप में हमें अपने पुत्र और पुत्री को सिखाना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए, मूल्य आधारित जीवन जीना, भारतीय परंपराओं और मूल्यों का आदर करना, भारतीय कानून का पालन करना, उपरोक्त सभी हमें ये सारी चीज़ें जो अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी ज़रूर पूछा जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नैतिकता किसका विज्ञान है, तो नैतिकता जो है आचरण का विज्ञान है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके आने वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है CSR वाक्यांश का अर्थ क्या है, तो CSR वाक्यांश का अर्थ होता है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, इसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हिंदी वाले भी थोड़ा थोड़ा फुल फॉर्म जो आती है ना उसको इंग्लिश में देखने का प्रयास करेंगे तो बेहतर है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य है, तो गांधी जी का स्वराज से तात्पर्य है देशवासियों के लिए स्वतंत्रता, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, यानी कि क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है, तो बिल गेट्स की पत्नी का नाम हो जाएगा मेलिंडा गेट्स, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मेलिंडा नहीं बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिश्वत अधिनियम 2010 UKBA कब लागू हुआ था, आंसर कर देंगे जुलाई 2011 में लागू हुआ था, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अजीम प्रेम जी ने स्थापित किया है, तो अजीम प्रेम जी ने क्या स्थापित किया है, आंसर कर देंगे यहाँ पे आप इसको अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। ठीक है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अजीम प्रेमजी किस कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी हैं, आंसर कर देंगे विप्रो कंपनी के जो है अजीम प्रेमजी जो है अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी हो जाते हैं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिल गेट्स द्वारा स्थापित माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है, किससे संबंधित है, आंसर कर देंगे सॉफ्टवेयर से संबंधित है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आचार नीति एक डैश विज्ञान है, तो आचार नीति क्या है, एक मानक विज्ञान है, सी इज द राइट आंसर। याद जरूर कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आचार नीति डैश को उत्तम मानता है, तो आचार नीति किसे उत्तम मानता है, मानक को। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य डैश होना चाहिए, तो विवेकानंद के अनुसार जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण, उपरोक्त सभी ये सभी जो है शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, मेरे एक वीडियो और है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ पर, जिसका जो लास्ट ईयर मैंने जिस वीडियो को बनाया था, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा स्क्रीन पर ही, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ये भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एपीजे अब्दुल कलाम ने किस प्रकार की शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया है? आंसर कर देंगे वैज्ञानिक शिक्षा को रेखांकित किया है। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। जितने दोस्त अभी तक हमारे इस वीडियो से जुड़ चुके हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अब्दुल कलाम आज़ाद ने किससे नैतिक संवेदनशीलता पैदा करने का आह्वान किया है? आंसर कर देंगे माता पिता से, शिक्षकों से, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों से ही किया है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत डैश पर आधारित था? किस पर आधारित था? आंसर कर देंगे ट्रस्टशिप पर आधारित था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया है? आंसर कर देंगे अहिंसा तथा सत्य। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है WWW का तात्पर्य है तो किससे है? इसका मतलब हो जाता है फुल फॉर्म एक तरह से वर्ल्ड वाइड वेब। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन आपके सामने अभी आ रहे हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे। क्वेश्चन पेपर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैंने इसको अपनी वीडियो में नोट किया है और आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन पेपर। इसीलिए मैंने मतलब कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको लास्ट ईयर का इसलिए यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसी वजह से मैंने सारे क्वेश्चंस को अपनी वीडियो में नोट किया है और आपको मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की कार्य संस्कृति पर, देश की सेवाओं पर, उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है भ्रष्टाचार के कारण है तो भ्रष्टाचार के क्या कारण हो जाएंगे? आंसर कर देंगे आर्थिक असुरक्षा, ठीक है। आर्थिक असुरक्षा जो है भ्रष्टाचार के कारण हो जाएंगे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइबर धोखे से बचने के लिए अपना पासवर्ड किसके साथ शेयर करना चाहिए? आंसर कर देंगे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निगमित प्रशासन है तो निगमित प्रशासन जो होता है वो होता है आपका उपभोक्ता संरक्षण कानून, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण कानून जो होता है निगमित प्रशासन हो जाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइबर सुरक्षा क्या है? तो साइबर सुरक्षा क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके आप आराम से। साइबर सुरक्षा होता है साइबर सुरक्षा मेलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर हमले से एक प्रणाली की रक्षा करती है। उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वैश्विक तापमान संबंधित है तो वैश्विक तापमान आपका संबंधित हो जाता है वातावरणीय ताप वृद्धि से। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है तो वैश्विक तापमान के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस हो जाती है CO2। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण करना चाहिए, ईंधन चलित वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सृष्टि के मूल तत्व में तो सृष्टि के 5 मूल तत्व हो जाएंगे। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइबर सुरक्षा का नैतिक मुद्दा कौन सा है? तो साइबर सुरक्षा का नैतिक मुद्दा हो जाएगा गोपनीयता का आक्रमण, हैकिंग, फ्रिजमेंट में कॉपीराइट। उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द डैश से हुई है जिसका अर्थ होता है घेरना, यानी कि फ्रेंच के किस शब्द से हुई है? आंसर कर देंगे NY रोनर, इसका मतलब होता है घेरना। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रथाओं का समूह जो स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं स्वच्छता। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बायोस्फीयर का शाब्दिक अर्थ है तो बायोस्फीयर का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका वायुमंडल एवं स्थलमंडल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है परितंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो परितंत्र शब्द जो है टेंसले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सामान्यतः ऊर्जा का मापन किया जाता है कैलोरी में किया जाता है। ए इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हरित प्राधिकरण कार्यालय स्थित है तो हरित प्राधिकरण कार्यालय आपका स्थित हो जाएगा नई दिल्ली में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अजैविक को भी कहा जाता है, यानी कि अजैविक को क्या कहा जाता है? आंसर कर देंगे भौतिक वातावरण या फिर पर्यावरण कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है परितंत्र में द्वैतवाद उपभोक्ता होते हैं तो परितंत्र में द्वैतवाद उपभोक्ता कौन होते हैं? आंसर कर देंगे मांसाहारी होते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक वन संरक्षण से संबंधित है तो निम्नलिखित में से कौन है जो एक वन संरक्षण से संबंधित? आंसर कर देंगे साइलेंट वैली जो है वन संरक्षण से संबंधित हो जाएगी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वायु प्रदूषण का कारक है तो वायु प्रदूषण का कारक हो जाएगा आपका धुआं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुख्य
प्रदूषण करता है, तो मुख्य प्रदूषणकर्ता कौन हो जाएगा? आंसर कर देंगे हाइड्रोकार्बन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जल प्रदूषण का मुख्य कारक है, तो जल प्रदूषण का मुख्य कारक आपको हो जाता है औद्योगिक व्यर्थ यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य कारक है, तो जल और मृदा प्रदूषण का मुख्य कारक आपको हो जाता है उपरोक्त सभी यानी कि कृषि, उद्योग, खाद्यान्न, ताप, बिजली घर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लवणीकरण होता है, तो लवणीकरण जो होता है वो कहाँ होता है? अत्यधिक खेती के कारण होता है, खराब अपवाह के कारण होता है, उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जल प्रदूषण का कारक है, तो जल प्रदूषण का कारक आपको हो जाएगा औद्योगिक बहिर्स्राव। पी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जेट जहाज से निकलने वाला मुख्य वायु प्रदूषक है, तो जेट जहाज से निकलने वाला मुख्य वायु प्रदूषक आपको हो जाएगा फ्लोरोकार्बन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नई दिल्ली के वाहनों में कौन सा रेचक प्रदूषक नहीं निकलता है? आंसर कर देंगे राख। किसी भी वाहन से राख नहीं निकलता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुख्य वायु प्रदूषक है, तो मुख्य वायु प्रदूषक आपको हो जाएगा CO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुख्य अथवा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, किससे होता है? आंसर कर देंगे ऑटोमोबाइल, रेचक तथा उद्योगों के रसायन से होता है। सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो यहाँ तक आपने सपोर्ट किया, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। हमारे एक टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक रहेगा। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।